गुड आफ्टरनून 11th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है अल्वियोली से ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से डिफ्यूजन वापस किस तरीके से होता है। यहां पर आज हम पार्शियल प्रेशर को भी समझेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आज बच्चों मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ये क्या होता है बच्चों? जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, तो उस एयर के अंदर अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है। और हर गैस का एक अपना परसेंटेज है, अमाउंट है, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर क्या है कि गैस के मिक्सचर में किसी गैस का जो प्रेशर है, जैसे एयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है? आपको पता है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mmHg होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एयर का प्रेशर हो गया। अपन मानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% मानते हैं। कितना मानते हैं? 21%। तो अगर अपन को ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर को PO2 से शो करते हैं, PO2 या PCO2। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? 21% होती है ऑक्सीजन, तो 21 अपॉन 100 इंटू 760, ठीक है। जीरो से जीरो कट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 159.6 वैल्यू आती है, ठीक है बच्चों। तो दोबारा सुन लीजिए, एयर के मिक्सचर में कोई भी पर्टिकुलर गैस है, उसका जो प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और पार्शियल प्रेशर क्या है? उस गैस के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg, ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो 21% है, तो 21 अपॉन 100 इंटू 760, तो आंसर क्या आएगा? 159.6। यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। वो कितना आता है? 159 mmHg आता है, ठीक है। तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है आल्वियोलर मेम्ब्रेन से ब्लड में, ठीक है, लंग्स की जो आल्वियोलाई है वहां की मेम्ब्रेन से ब्लड के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज से वापस आल्वियोलीज के अंदर, जो गैसेस का जो डिफ्यूजन है, जो एक्सचेंज है, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। ओके बच्चों, तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के पार्शियल प्रेशर को बताऊंगा कि लंग्स में कितना होता है, ब्लड में कितना होता है। तो ये दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, इजी है। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है बच्चों। मैं पहले टेबल बना देता हूं।
बच्चों इस टेबल को ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन या एक्सचेंज डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अब ध्यान से देखिए आप, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। फिर बात करते हैं जब एयर रश करती है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर हमारी जो आल्वियोलाई है वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 mmHg, ठीक है। CO2 का होता है 40 mmHg, तो यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg, ठीक है। सेकंड, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg। इस पर कितना होता है? 40 mmHg। फिर बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, 40 mmHg होता है, जबकि CO2 का 45 mmHg होता है, ठीक है। टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 होता है, सेल्स या टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का 40 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है वहां पर, ठीक है बच्चों। तो इस कंपैरिजन से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कोई गैस जो है डिफ्यूज होती है या एक्सचेंज होती है। ध्यान से सुनना आप लोग, जब एयर अंदर रश करती है तो आल्वियोलाई के अंदर यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो की ओर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड कैपिलरीज से होती हुई ब्लड के अंदर, तो ठीक है बच्चों। और वहीं पर जो CO2 है वो जो ब्लड बॉडी टिश्यूज या ऑर्गन से आता है वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस वजह से CO2 डिफ्यूज होकर आल्वियोलाई में आ जाती है, फिर वहां से बाहर रिलीज कर दी जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है, जबकि CO2 का 40 mmHg होता है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर, अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 40 mmHg है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, 40 mmHg होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज या सेल्स तक जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और सेल्स के अंदर जो CO2 बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, वहां पर उनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने से वो डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 घुलकर हार्ट तक आती है, फिर हार्ट से लंग्स तक जाती है, और लंग्स से फिर बाहर रिलीज कर दी जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर ही गैसेस का डिफ्यूजन या एक्सचेंज होता है। ओके, सेकंड थिंग, डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी भी कैसी है। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर 20 से 25 ज्यादा है, 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
अब बच्चों बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। सॉरी बच्चों, यहां पर मैं एक बार रुकूंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से पहले मैं आल्वियोलाई का एक स्केच बनाना चाहता हूं जिससे मैं डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर सकूं। ये बच्चों आल्वियोलाई की जो इनर लेयर है, उनकी जो सेल्स होती है स्क्वैमस सेल्स होती है, ठीक है। और उनको उनके साथ में ऐसे रन करती है ये ब्लड कैपिलरीज। हाँ बेटा, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखना। ये आल्वियोलाई है और आल्वियोलाई की जो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी सेल्स स्क्वैमस होती हैं और ये बच्चों ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो इनको इनके बाद पैरेलल में रहती हैं और इनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है। यानी कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में, ठीक है, तो यहाँ पर तीन लेयर से डिफ्यूज होती है। एक तो आल्वियोलर मेम्ब्रेन से, सेकंड बेसमेंट सब्सटेंस से और थर्ड ब्लड कैपिलरी से। तो जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये जो है डिफ्यूज होके किसमें आ जाती है, यहाँ। ये बच्चों आरबीसी है। ये क्या है, आरबीसी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके यहां जाती है क्योंकि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। और ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आल्वियोली तक, वहां पर CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो डिफ्यूज होके आल्वियोलाई में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि CO2 का और ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंटेज किस तरीके से ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले ले रहा हूं बच्चों मैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। 97% ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन विद हीमोग्लोबिन। 3% ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा, बाय प्लाज्मा। HB4 प्लस 4O2, तो क्या बनाता है ये? HB4O8 बना लेता है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल होता है, ये अल्वियोलीज में और ये टिश्यूज में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना और समझना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बच्चों, ऑक्सीजन जो है 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। समझ में आ गई बात? जब अल्वेओली से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड के अंदर, ब्लड की कैपिलरीज में, तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बंध जाती है, बाइंड हो जाती है, और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी कि 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। और 3% रिमेनिंग किससे ट्रांसमिट होती है? प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको बच्चों कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और जो आयरन जो है बच्चों, ये +2 स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? +2 स्टेट में होता है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो आयरन जो है वो +2 स्टेट में होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से अल्वेओलीज के अंदर बनता है जब डिफ्यूज होता है, ठीक है। और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज या सेल्स तक जाता है तो वहां पर ये अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग होकर डिफ्यूज हो जाती है सेल्स के अंदर और हीमोग्लोबिन अलग रह जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि एक हीमोग्लोबिन से अप्रोक्सीमेटली जो ऑक्सीजन है, एक हीमोग्लोबिन से अप्रोक्सीमेटली जो ऑक्सीजन है वो 1.35 ml तक कैरी होती है, ठीक है। और 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर अपन ऐसा मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम, 15 ग्राम जो है 100 ml ब्लड से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि 100 ml ब्लड में लगभग 20 ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है? 20 ml ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब ये टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचती है तो ओनली इस ऑक्सीजन का 25% पार्ट ही वहां से रिलीज होता है, डिफ्यूज होता है सेल्स के अंदर। यानी कि 100 ml जो ब्लड है, 100 ml जो ब्लड है वो केवल सेल्स को, टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन देता है। 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड क्या करता है? केवल 5 ml ऑक्सीजन ही रिलीज करता है, किसमें? टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना।
तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताना चाह रहा हूं। यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो कि ऑक्सीजन के सैचुरेशन को, हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन को बताता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना आप। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, मैं यहां बना देता हूं। जीरो, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और saturation of hemoglobin, saturation of hemoglobin with oxygen। तो इसका जो कर्व आता है बच्चों, ये सिग्मोइड कर्व आता है। कैसा कर्व आता है? सिग्मोइड कर्व आता है। ध्यान से देखिए इसको, इस कर्व को देखिए, समझ लीजिए। इसका जो ये एक्सिस है बच्चों, ये वाला जो एक्सिस है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80, 100। और ये वाला जो एक्सिस है, ये सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय ऑक्सीजन या विद ऑक्सीजन, 0, 20, 40, 60, 80, 100% तक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। हाँ, ये कर्व क्या बता रहा है कि ये कर्व ये बता रहा है बच्चों कि जैसे जैसे, ये कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता है। तो राइट की तरफ जो ग्राफ है वो सैचुरेशन को शो करता है, हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन को शो करता है ऑक्सीजन के। और अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ, तो ये डिसोसिएशन को शो करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को शो करता है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना आप, जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर, जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक या टिश्यूज तक पहुंचता है, तो वहां पर बच्चों हाई पार्शियल प्रेशर जो होता है, हाई होता है CO2 का। ठीक है, हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, लो पीएच होती है, और हाई टेम्परेचर होता है। ये फैक्टर है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इजी है। कुछ और फैक्टर हैं जो कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचता है, तब ऑक्सीजन वहां से अलग होती है हीमोग्लोबिन से। तो वहां पर कुछ फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना आप, कि जब सेल्स या टिश्यूज तक ब्लड पहुंचता है तो वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, क्योंकि सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद में, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता है।
सेकंड, वहां पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है, वहां पर पीएच लो होती है और टेम्परेचर हाई होता है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं, और वहां पर ऑक्सीजन अलग हो जाती है और सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ में आया है वाकई में, तो एक बार हैंड रेज कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें अगर समझ में आया है तो। आप बहुत ही सिंपल है, इजी है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ता हूं। अब यहां पर बच्चों मैं बोर इफेक्ट को समझाना चाहूंगा। बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट क्या है बच्चों? बोर्स इफेक्ट क्या है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचता है, तो ये जितने भी फैक्टर हैं या जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है, वो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन को प्रमोट करता है। इसे हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, ये क्या है? बोर्स इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बच्चों जो 2,4 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2,4 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, वो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को कोच करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 2,4 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। और सेकंड मैंने क्या बताया? बोर्स इफेक्ट बताया है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होना। ठीक है, इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये बच्चों पार्ट था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का। फटाफट से आप बने रहना लास्ट तक क्लास में। हम्म अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इसमें बच्चों फर्स्ट 23% जो CO2 है, वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड 70% जो CO2 है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है, और थर्ड है 7% CO2 ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। ध्यान से देखिए बच्चों, बच्चों CO2 ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, ब्लड के अंदर। ठीक है, CO2 का जो 23% पार्ट है, वो ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि ये हीमोग्लोबिन से बंध जाती है और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। 70% CO2 आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बनती है और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है। और जो 7% CO2 है, ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों CO2 के ट्रांसपोर्ट का, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप रेगुलर रहना। ठीक है।